नमस्कार। आप सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण में बीपीएससी सुपर टेट अपडेट के अंतर्गत पदवर्ग समिति की जो बैठक हुई है वो रिक्तियों को उसमें से मंजूरी मिल चुकी है। उसमें से कितने रिक्तियों को मंजूरी मिली है उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं साथियों पदवर्ग समिति के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। जो भी रिक्ति गणना जिला से रिक्ति गणना होकर जब विभाग को पहुंचती तो विभाग में उसको पदवर्ग समिति में उसको रखा जाता है। पदवर्ग समिति की बैठक होती है, उस बैठक में उसको प्रस्ताव रखा जाता है कि कितने इतने पदों पर बहाली होनी है। उस जो है कि उसकी अध्यक्षता जो है वो शिक्षा विभाग का चीफ सेक्रेटरी यानी अपर मुख्य सचिव जो है वो करते हैं। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी लोग अधिकारी रहते हैं और उसमें जो है कि नियम रिक्ति को मंजूरी मिलने के बाद उसको कैबिनेट में भेजा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 2 मई को कैबिनेट की बैठक है और चूंकि पदवर्ग समिति की अब मंजूरी मिल जाने के बाद इन रिक्तियों को भेजा जाएगा कैबिनेट में, जहां से इसकी मंजूरी के बाद बीपीएससी इसका विज्ञापन निकालेंगे। साथियों, अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और कक्षा 6 से जो 8 के शिक्षक अभ्यर्थी है उसके लिए जो है कि बुरी खबर का दौर चल पड़ा है और बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे एक एक करके। आइए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथियों, शुरू करते हैं आज का जो ये वीडियो है। पहले ही मैंने आपको बताया था पदवर्ग समिति के बारे में, मैंने आपको बता दिया बीपीएससी सुपर टेट अपडेट। अब आप क्या करिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसको रोक के पढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए उसको, स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहा होगा। तो और उसके बाद आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पदवर्ग समिति की बैठक जब हुई तो उस बैठक में रिक्तियों को मंजूरी मिल गई। कितनी रिक्तियों को मंजूरी मिली तो हम आपको यहाँ पे बता। पहले बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए जो पिछले दिनों जो अखबार के माध्यम से जो खबर आई कि 1745 सीटों पर नियुक्ति होगी, यानी 1745 सीट खाली है, तो उसके लिए जो है काफ़ी मतलब कि हो हल्ला हुआ कि भाई इतनी कम सीटों पर रिक्ति कैसे होगी। मैंने भी इसको वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। लेकिन साथियों, पदवर्ग समिति की मंजूरी जो मिली है उसमें ये बातें सच होती दिख रही है। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद और देखना होगा कि बीपीएससी कितने सीटों पर विज्ञापन निकालती है। आइए इस चीज़ को आप समझते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए आप समझ गए इन बातों को। अब आगे की बात समझिए। 1 to 5 यहाँ हम आपको 2 बॉक्स यहाँ पे बना लिए। प्रारंभिक शिक्षा स्कूल के लिए एक है और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए अलग है। यानी 1 से 8 के लिए आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा, 9 से 12 के लिए आपको वहाँ डाटा मिलेगा। 1 to 5 में प्रारंभिक शिक्षक का जो मूल वेतन तय किया गया है, मूल वेतन जो तय किया गया है वो किया गया है 25,000। यानी इसमें डीए एचआरए वगैरह मिलेगा, तो मूल वेतन जो है 25,000 तय किया गया है। और साथियों, 1 to 5 में पदों की जो संख्या है वो जो पदवर्ग समिति की बैठक में जो मंजूरी मिली है वो मिली है 85,477 पदों को मंजूरी मिली, जैसा कि आप लेटर में देखा है। उसके अलावा 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उनके लिए जो है मूल सैलरी जो है वो आपको 28,000 वेतनमान तय किया गया है। उसके अलावा इसमें जो पदों की जो संख्या है वो 1745 सीटों को ही मंजूरी मिल सकी है। इस प्रकार कुल 1 to 8 में शिक्षकों की जो बहाली होगी, जितने रिक्तियों को मंजूरी मिली है वो है 87,222 पदों को मंजूरी मिली है पदवर्ग समिति से। अब साथियों, जब ये 87,222 टीचर की जब नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद सरकार पर इसके लिए 46 अरब 29 करोड़ 23,07,120 रुपये की सालाना बोझ बढ़ेगी। 46 अरब देख लीजिए 29,23,07,120 रुपये की आर्थिक बोझ पड़ेगा राजस्व विभाग पर। ये 1 to 8 के लिए है। इसको समझ गए आप। इस पर विश्लेषण थोड़ा सा 6 to 8 के लिए भी हम करेंगे लास्ट में, लेकिन फिलहाल इसको पहले आप देख लीजिए।
9 से 10 के लिए जो मूल सैलरी तय किया गया है वो किया गया है 31,000। और इसमें जो 9 से 10 में जो पदों की संख्या है वो है 33,186 पदों पर मंजूरी मिली है 9 से 10 के लिए, जबकि 11 से 12 के लिए 32,000 इसकी मूल सैलरी है। इसके अलावा 57,618 पदों को मंजूरी मिली है। कुल मिला के इसमें जो पद हो जाते हैं वो हो जाते हैं 90,804 पद हो जाते हैं। इसके नियुक्ति के बाद बिहार सरकार पर 59 अरब है ना 94 करोड़, उसके अलावा 22,24,800 रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा। इन बातों को आप समझ लीजिए कि किसमें कितना पद खाली है, कितने पदों को पदवर्ग समिति ने मंजूर किया है, स्वीकृति दी है। अब हम आते हैं, बात करते हैं 1745 सीट पर। साथियों 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि 6 to 8 में इतना सीट होना, समझ लीजिए कि 4 साल से प्रतीक्षारत वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो 4 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं लगातार, वैसे अभ्यर्थियों के मुंह पर एक तमाचे के जैसा है यह। साथियों आप सभी देखना पड़ेगा कि विज्ञापन कितने सीटों पर आती है। कुछ अभ्यर्थी कमेंट करके कह रहे थे कि सर केस कर दिया जाएगा। केस कर दीजिएगा, पहले लॉजिकल पूरा डाटा को आने दीजिए। बेशक अगर यह शिक्षक अभ्यर्थियों के अगर हित में नहीं है तो हम सब मिलकर अवश्य इसका आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि हम देखने से तो लग ही रहा है, सरकार बहाली को फंसाने का किस तरह से क्रोनोलॉजी कर रहा है वो आप समझ लीजिए कि इतनी कम, सरकार को भी ये बातें पता है कि 1745 सीटें देंगे बहाली को फंसेगा। इधर स्टेट 19 को लेकर इसका भी अधर में लटका हुआ है। 6 to 8 वाला का भविष्य इस देखिए 1 to 5 में अच्छी खासी सीटें हैं, 85,477 सीटें हैं, लेकिन बीएड को 1 to 5 से यदि बाहर कर दिया गया तो समझिए कि इस बहाली पर केस होना तय है। यदि बीएड को 1 to 5 से बाहर नहीं किया जाता है तो मैं मान के चल सकता हूं कि शिक्षक अभ्यर्थी कहेंगे चलिए 6 to 8 में ना सही 1 to 5 में सही, लेकिन अगर बीएड को 1 to 5 से बाहर किया जाएगा तो समझिए कि इस बहाली का केस होना इस बहाली पर तय है। हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसमें बीएड वर्सेस डीएलएड का मुद्दा अभी उसका परिणाम जो है कि सुरक्षित कर लिया गया है, उसका फैसला सुरक्षित कर लिया गया। तो हमें देखना होगा, तब तक के लिए इंतजार करते हैं और मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए देखते रहे YK सर ऑफिशियल। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे YK सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।